ओम शांति। 24 नवंबर 2025 गीत चला है, बचपन के दिन भुला न देना। कौन सा बचपन? बच्चों बुद्धि वाला नहीं। कौन सा बचपन है? क्या कहते हैं? त्रेता बचपन है। इनसे मिलो। जैसा तुम्हारी बुद्धि में बचपन है वैसा ही तुम्हारा भविष्य बचपन है। जैसा तुम्हारी बुद्धि में बीज है ना बचपन का, वही तुम्हारा भविष्य बचपन है। अच्छा, अगर ये गीत चलते हैं, इसके ऊपर भगवान के महावाक्य होते हैं तो कि साधारण होंगे। भले इनका अर्थ नहीं समझ पाए, कभी बुद्धि में किसके बैठा ही नहीं, लेकिन अगर वो लाइन चली है, उस वक्त क्लैरिफिकेशन जो मिला था, हम भी बच्चा बुद्धि थे, भक्ति मार्ग के संस्कार थे, तो जैसा भी मिला यथार्थ था समय अनुसार। लेकिन अभी अंतिम समय है। अब ये गीत चल रहा है, बचपन के दिन भुला ना देना, खास तुम्हारे लिए है। क्या? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये है तुम्हारा बचपन। जितना भी तुम्हारा विस्तार हुआ है 84 का, तुम्हारे लिए शास्त्र में है कि 84 के चक्कर से छूटना है, 63 से नहीं। 63 तो जिनको शरीर छोड़ना है उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। शास्त्रों में कहीं सुना 63 जन्मों से छूटना? सोचो, जो भी तुमने सत्युग आदि से, सृष्टि की आदि से अब तक जो विस्तार हुआ, इसको पूरा समेटना कोई मासी का घर नहीं है। उस शून्य में प्रवेश हो जाना, जिस शून्य से सृष्टि की शुरुआत हुई है। संकल्पों की गति को कम करते 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 कहाँ तक पहुंच जाएं? उस शून्य में पहुंच जाएं जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। वो है तुम्हारा बचपन। बिना बचपन के तो तुम घर जा भी ना सको। महात्मा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का बच्चा महात्मा कहलाता। पहले ऐसे तो बनो, वो तो भूल जाओ। वो अंश तुमको मिल जाए, वो अंश तुम धारण कर लो, वो तो बाद की बात। पहले स्थूल बचपना तो आ जाए। इसलिए बचपन अर्थात अति सूक्ष्म था। जैसे तुम्हारी अपनी तरह की सृष्टि है तो उसकी 4 अवस्थाएं हुई हैं, लेकिन सतोप्रधान अवस्था कौन सी थी? बचपन। ऐसी सृष्टि की जब तुमने शुरुआत की है, वो था तुम्हारा बचपन। वो तुमको अक्सर याद रहना चाहिए, अक्सर, क्योंकि उसमें जानते हैं उतार चढ़ाव आने हैं। जितना जितना तुम उस बीज में टिकोगे तो विस्तार जो अनेक जन्मक है, स्वतः ही संस्कार तुमको क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। तुमको उस बचपन में टिकने ही नहीं देंगे। तुमको सुरूह के स्टेज में टिकने ही नहीं देंगे। जो विस्तार हुआ है, इस विस्तार को समेटते समेटते कहाँ तक पहुंच जाएं? उस पॉइंट ऑफ लाइट तक पहुंच जाएं जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इनको कहेंगे सार युक्त शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कहना आसान है, जब प्रैक्टिकल हो, भक्ति मार्ग का याद करना बहुत आसान है भाई। बहुत आसान, आसान नहीं, बहुत आसान है। लेकिन ऐसे बचपन, ये आदिकाल निमित्त बनना उसके लिए, बाप रे बाप, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो। इतना सुंदर बचपन जिसकी कोई कल्पना ही ना कर सके। सात्विक अवस्था की तो कल्पना की जा सकती है, जब हम सतो प्रधान थे तो कितने सुंदर रहे होंगे। लेकिन तुम कहाँ शिवालय में जाते हो, तुम्हारे बचपन की शुरुआत कहाँ से होती है? सतयुग से नहीं। तुम्हारे लिए मुरली में क्या आता है? क्या स्थापन करता हूँ? शिवालय स्थापन करता हूँ।
सत्युग को शिवालय कहेंगे? सत्युग को ही शिवालय कह रहे हैं। वहां शिव होना चाहिए, उसका घर होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ शिवालय की स्थापना होती है तो बच्चे भी कैसे होते होंगे? जैसा बाप जैसे बच्चे। बच्चे या बच्चा? बच्चे चाहिए, चाहे छोटा सा संगठन क्यों ना हो। अगर सृष्टि की शुरुआत हो कोई हजूम से नहीं हो सकती, छोटे से छोटा संगठन क्यों ना हो, लाजवाब संगठन होगा। कितने खुशबूदार होंगे, उनका रूहानी गुलाब। उस स्टेज की कल्पना करना भी मुश्किल है, पहुंचने तो बात की बात, ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। उस स्टेज की कल्पना तुम्हारे अंदर आ जाए तो समझो बहुत बड़ी बात होगी। फिर तो लगे रहो 20-30 साल, लेकिन तुम्हारे अंदर कम से कम कल्पना तो हो जाए। मृत्यु मिल सकती है, आसान है, लेकिन उस कल्पना को धारण करके तुम उस बचपन में चले जाओ। भक्ति मार्ग नहीं है ये, बहुत जिले भक्ति मार्ग में। ब्रह्मा कुमारी में भक्ति मार्ग, एडवांस में पूरा भक्ति मार्ग। इसमें जी रहे हैं, जब जब स्वप्न में जी रहे हैं, पूरा क्या है वो? भक्ति मार्ग है। भविष्य को लेकर जो भी काल्पनिक तुमने संसार बना लिया, किस खाते में जाता है ये? अरे जो सच ही नहीं हो पाता उसको क्या करेंगे? ये काल्पनिक संसार माना स्वप्न है। तो पढ़ाई में स्वप्न नहीं होता। जो नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं वो स्वप्न में नहीं जीते हैं, वो तो प्रैक्टिकल धारणा करते हैं। प्रैक्टिकल बड़ी तो बड़ी धारणा तुम्हारी है ही, इसमें टिकना, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, ये है तुम्हारा बचपन। इसलिए सबसे पहली लाइन जब भी बाबा मुरली शुरू करते हैं कौन सा आता है? हाँ, बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठे हो। क्योंकि उसके बिना सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती, उसके बिना तुम अविनाशी बन ही नहीं सकते। नहीं तो आज नहीं तो कल जब चारों तरफ मौत का बाजार लगेगा ब्राह्मणों की दुनिया में, हाँ, जो तुम संस्कार धारण किए वो अविनाशी हैं, लेकिन सृष्टि की तुम्हारे से शुरुआत हो जाए, ये नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बचपन कहाँ से शुरुआत होती है? कहाँ से आदिकाल? वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड सोचो, वहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। वो है बचपन तुम्हारा। लंबी यात्रा है। मुरली में क्या बोला? सबसे लंबी यात्रा कहाँ की है? अमरपुरी की सबसे लंबी यात्रा है। सोचो, माना अमर भव का वरदान लेना ये सबसे लंबी यात्रा है। अमर भव के वरदान में तो जिस दिन तुम 8 घंटे स्थिर हो जाए, तुम्हारा जलवा पूरे ब्राह्मणों के संसार में होगा, पूरे ब्राह्मणों के संसार में, लाखों ब्राह्मण संसार में। अभी 24 घंटे की बात नहीं कर रहे, तो जबकि 8 घंटे में भगवान ने सर्टिफिकेट देके सर पे बिठा लिया, प्रैक्टिकल। सोचो, मुरली में 8 घंटे बोला है, पास विद ऑनर। ये है अष्ट देवों की निशानी, प्रैक्टिकल धारणा की हुई। ये है रचना उसकी, जो डायरेक्ट रचना है, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट रचना तो कृष्ण की होती है, राम की होती है, अनेकों की होती है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की भी होती है। उसकी डायरेक्ट रचना तो कैसी होगी? जैसा रचयिता वैसी रचना। वो इस बचपन को जानते हैं कि हम वापस वही बचपना धारण करना है। 5000 वर्ष पहले भी हमने धारण किया था, कोई नई बात नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? तुम्हारे बिना, हाँ सोचो, जैसे बच्चे होते हैं कहीं चले जाते हैं बाहर तो घर कैसा लगता है? शब्द ही देखो भगवान के, हैं? तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। सोचो कितनी रौनक होने वाली है उन बच्चों से जिनके बिना घर सूना लगता है, जिनको लेने स्वयं भगवान आया हो। तो फिर हम सोचे कि ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये बुद्धि में घुसा है तुम्हारी कचरे पट्टी। हाँ सोचो कितनी तुम्हारी यात्रा है तैयारी की, कितना कुछ समेटना है, कितनी मेहनत करनी है तुमको वहां जाने के लिए। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, इसलिए भावनाओं का तो पढ़ाई में कोई रोल ही नहीं है।
इधर धारण करते जाओ अपना बचपना, उधर पालना लेते जाओ। क्या इधर तुम्हारी धारणा होती जा रही है बचपने की, उधर तुमको पालना कौन दे रहा है? जो तुम्हारा लक्ष्य है वही पालना चाहिए तुमको, ध्यान रखना। देवताओं की पालना नहीं चाहिए तुमको। किसकी पालना चाहिए? हाँ? हाँ। जो सदा ही रूह है, सदा ही रूह है, उसकी पालना चाहिए। उसकी पालना लौकिक होगी तो कितना पारलौकिक ही कहो, उसमें तो अलौकिकता भी नहीं है। तुमको भी पहले लौकिक से क्या बनाया? अलौकिक बनाया। और जब तक तुम अलौकिक ही नहीं बने तो पारलौकिक खुशबू तुम्हारे पास संभव ही नहीं है। जितना जितना रूह में टिकते हो तुम पीछे जाते हो। विस्तार से सार में जाना माना बचपन में जाना, वहां तक समेटते हो, पूरे 84 के चक्कर को समेट लेते हो। क्या आनंद होगा, कल्पना करके तो देख सकते हो। अगर तुमको अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे? जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और उनका लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य मिला है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है, IAS ऑफिसर जो भी, तो सोचो लक्ष्य लेके ही तो पढ़ते हैं। तुमको टेस्ट ही नहीं मालूम, तो तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? कम से कम तुम्हारा लक्ष्य साधारण नहीं है। तुम्हारे जैसा लक्ष्य तो कोई धारण कर भी ना सके, सोचो कर भी ना सके तो कितनी मेहनत से तुमने, कम से कितनी हिम्मत होगी तुम्हारे में मेहनत करने की। अगर इतना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है तो सोचो दाद देनी चाहिए तुम्हारी। अगर लक्ष्य है तो कितना तुम तैयार हो इसके लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जानते हो जमदे जामदे नहीं होता, घड़ी देख देख के तुम अपना रिजल्ट निकालोगे। क्या करोगे? घड़ी देख देख के रिजल्ट निकालोगे तभी सफलता है, नहीं कोई सफलता नहीं। बैठे बैठाए सफलता नहीं मिलती। घड़ी देख देख माना जी, सेकंड सेकंड, एक सेकंड कितना वर्ष का है तुम्हारा? है तुम्हारे लिए है जी, एक वर्ष का एक सेकंड है। तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे पहले जो सबसे कमजोर हैं उनके लिए गिफ्ट बन जाती है ये। सबसे कमजोर हैं तो कितने बजे उठते होंगे? 3 बजे उठते होंगे, है ना? कमजोरी है ना, उसमें क्या है, क्या बड़ी बात है? कितने थके हुए हैं, लास्ट में तो इतनी आप, तुमको ऐसे गिफ्ट दे भगवान, तो कौन सा अंश धारण कर लो? शिव अंश को धारण कर लो। तो ये 2 घंटे का 1.5 घंटे का ही पूरा खेल है, अगर कल वो पॉइंट आए तो कितना बेहद का होगा सोचो। तो 5000 सेकंड माना 84 मिनट होते हैं। 1.5 घंटे में तुम्हारी वो पूरी शूटिंग हो जाती है, पूरी शूटिंग जो अंश को तुमने धारण करना है। सोचो मतलब लास्ट बच्चा भी है, इतना वैल्यूबल है। अगर वो अमृत वेला भक्ति मार्ग की तरह नहीं करता है तो अदरवाइज तो 1 बजे उठ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बजे से रोज उठो, 1 बजे से रोज उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे ढर्रा रहोगे। हाँ, भावना के आधार से ठीक है, भावना का फल मिलता है, भक्ति मार्ग में तो मिलता है दुनिया में, तुमको क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अव्यक्त वाणी में अगर ऐसे बेहद के इशारे हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर है, तो सोचो 5000 सेकंड कितना बड़ा कमाल कर दिखाएंगे आगे चल के। वो तपस्या ही कमाल करेगी। ऐसा नहीं कि तुम 1.5 घंटा एकदम 20 रुपये टिके रहोगे, कायदा नहीं है। लेकिन वो तपस्या तुमको पसंद होनी चाहिए, तुम्हारी मेहनत तुमको पसंद होनी चाहिए। जिस विधि से तुमको इशारा दिया जाता है करने का, ऐसे घूम घूम के तुम करते हो, कुछ कुछ सेकंड उसमें टिकते हो, वो है असली बीज। बैठे हुए बीज नहीं है। बैठने की मना नहीं करते, अगर तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या होना चाहिए? स्टॉप वॉच, मरो। किसने बोला है बैठने, किसने मना किया? नहीं तो जाओ उसी खाते में, नई दुनिया के कभी थे नहीं। अगर तुमको आलस नहीं आता है तो बैठने की मना थोड़ी करते हैं।
तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हाथ में? स्टॉप वॉच रखो। शुरू का अगर संस्कार बनाना है और यही संस्कार तुम्हारा बहुत लंबे समय चलने वाला है, ध्यान रखना। जैसा तुमने संस्कार धारण कर लिया यही संस्कार चलेगा आगे, कुछ नया होने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारी क्या बोलते हैं, यात्रा है, तुम्हारे लिए बोलते हैं। क्या है तुम्हारी? यात्रा है। और इस यात्रा में तुम थकोगे ही नहीं। सोचो कहां से कहां तक चले जाओ। आबू रोड, माउंट आबू, तो इतनी ऊंची स्टेज पे तुमको जाना है। अगर 4-6 घंटे भी लगे पैदल चलते चलते, उस बीच में टिकते टिकते थकोगे ही नहीं। 8-10 घंटे तो तुम चुटकियों में चलोगे, चुटकियों में। इतना तुम्हारी बॉडी हल्की बनी रहेगी, क्योंकि जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो देह का भान जैसे होता ही नहीं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। ये तो उनके अनुभव सुनना जिन्होंने सिद्धि धारण की है, ऐसे चल चल के ही, रूम में चल चल के। ये क्या करते हो तुम लोग अभी अंदर? बैठते हो क्या? सोचो, ये जब सिद्धि स्वरूप बनेंगे तो दुनिया को मैसेज देंगे कि हमारे कितने साधारण महावाक्य थे, लेकिन इनका अर्थ कितना बेहद का था। इनको ऑटोमेटिक प्रेरणा होती है, क्योंकि इनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, तो उनको वैसी वैसी प्रेरणा होगी। ये तुम्हारा है, बेहद का बचपन है, जहां से सृष्टि की आदि होती है, वहां तक तुमको जाना है। इसे तुम कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। अर्थ तो उन्होंने भी समझा। जब हम 7 डेज कोर्स करते हैं, फिर चौथी अवस्था में जाते हैं, हाहाकार मचेगी तो बच्चा बुद्धि है तो वैसा अर्थ समझेंगे। तुमने अर्थ समझा। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भुला ना दो। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। क्या है हम? आत्मा हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो अब तुम्हारा बचपना कहाँ लौटने वाला है? सोचो, आत्मा हो, उस पॉइंट में तुम्हारा बचपना लौटने वाला है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। ये लाइन संसार में ब्राह्मणों के किसी के ऊपर लागू होती है? क्या बोला? अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, जब हल्के होते हैं, बीच में टिकते हैं तो क्या होती है? खुशी। और अभी अभी वहीं के वहीं या कुछ घंटों के बाद है? नहीं तो उन्होंने 3-4 घंटे अमृत वेले बैठे, गीत वीत लगाए, तो रोज ही हो रहा है। वो अभी अभी वाली कोई बात ही नहीं वहां पे। सोचो आप। तो अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जम दे जाम दे नहीं होता। लंबे समय का अभ्यास अंत में विजय बनाएगा तुमको। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। क्या तुम्हारा तो बहुत ही बड़ा जन्म मरण है। सबसे बड़ा जन्म मरण देखना हो तो कहाँ देखो? नई दुनिया में देखो। वो कहते हैं कितने लाख जन्म है, कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं। 84 लाख जन्म, बाप रे बाप। तुमसे पूछो कैसे तुम रोज कितनी बारी मरते हो, कितनी बारी उठते हो। ये है तुम्हारी यात्रा। लेकिन भविष्य के लिए इतना निश्चय बुद्धि बन जाए, अपने प्रति क्या ना आए? संशय ना आए। तो अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। कुछ सेकंड बैठे किसमें? रूम में टिके, और फिर माया कहाँ ले गई? घर पे ले गई। कौन से घर पे जाना था? परम धाम। और ले गई लौकिक में। लौकिक में जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, सोचो फटाक से कहाँ पहुंच जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रुला न देना, इतना निश्चय बुद्धि बने रहना। ये कौन सा कल है? कौन सा कल है जी? इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ तो छुपा रहे हो? बाबा बोलते हैं इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हंसी इसलिए भी आती है, बहुत ज्यादा समझदार बन गए।
हाँ? और हंसी इसलिए भी आती है कि खुश रहना, किसको देख के, कल ये हमारी मुट्ठी में आने वाला है। सोचो, आज हम क्या हैं, क्या हमारी दशा है हम जानते हैं, और कल ये हमारा भविष्य है। तो सोचो कितनी खुशी होगी उनको, कितने निश्चय बुद्धि वो बच्चे होंगे। साधारण बात है क्या? नई दुनिया में हंसना कोई मौसी का घर है? तुम तो ऐसे हंस भी नहीं सकते। हाँ, कब हंसते हो? जिस दिन, हाँ, जिस दिन सफलता मिलती। तुम अपने मेहनत में जब सफलता मिलती है, उस दिन तुम जब सोते हो तो जरूर हंसते हो, थैंक्स करते हो बाबा का। आज हंसे कल रुलाना देना, कल कौन सा है तुम्हारा? हाँ, ये 27 है तुम्हारा कल। फिर तो वो चक्कर रिपीट होते रहना है, नथिंग न्यू। उसको रिफाइन होना है। असली मेहनत तुम्हारी यही है। यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते रहते हैं। है मनन चिंतन, लेकिन चौथी अवस्था में है तो क्या कर रहे हैं? धक्का खा रहे हैं। भगवान का बनने के बाद भी क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। भगवान क्या कहते हैं? शांति कहाँ है? तीर्थ पर जाते हैं, ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। क्या कह दिया उन्होंने? जो ईंट को उठा रहे हैं, क्या है ये? इसमें भगवान है, तो धक्के खाते रहते हैं। कहीं से शांति मिल जाए, कहीं से हमारे जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो जाए। सोचो, यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। क्या है? जब बाप आकर तुमको एक्यूरेट समझाने दे और तुम एक्यूरेट स्वरूप धारण करो। सोचो, बाप तो कब से समझाते चले आ रहे हैं। बोलो, 47 से मुरली निकलती चली आई, तो कोई काम की रही? कोई काम की नहीं रही। तो अब तुमको चूंकि एक्यूरेट स्वरूप धारण करना है, एक्यूरेट, आप तुमको समझानी साधारण चाहिए। इसलिए इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता पूरे ब्राह्मणों के संसार में, जितना बड़ा त्याग तुमसे हो रहा है। चैलेंज है। ऐसे नहीं मुंह के बक्के लगाने से किसी को मिल जाएगा। जो तुमने रूटीन्स बना दी हैं यहाँ पे, खान पान से लेकर रहन सहन तक, अगर कोई बाहर भी है तो फॉलो 100% करना पड़े, नहीं तो भक्ति मार्ग की तरफ भले ही उड़ ले, लेकिन नहीं हो सकता प्रैक्टिकल। आज गैसी द्वारा बनेगा, कल क्या होगा? नीचे आना ही है। पहले पहले तो अपने को पहचानो। कौन सी कंडीशन है? हमारी यात्रा ही यह है। कौन सी? रूहानी यात्रा है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, और तुम धक्के खा रहे हो। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, किसी की भ्रुकुटी में भगवान बैठा हो तो एक दृष्टि दे और क्या कर दे? धक्के खाना। आत्मा क्या है? अरे अपने आप में संपूर्ण है वो, तुमको धक्के खाने की दरकार ही नहीं, इधर उधर भटकने की। कहीं वो हाँ भगवान होगा कि उस तन में भगवान, मरे जा रहे हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे ही थोड़ी बोल दिया आत्मा सो परमात्मा। कहाँ बैठो? और ये तो सबसे बड़ी सच्चाई बताई है। भगवान भी जानता आगे चल के बहुत धक्के खाएंगे। क्या करेंगे ये ब्राह्मणों की दुनिया में? ढेर धक्के खाएंगे कि वहां भगवान होगा, वहां भगवान होगा। शांति नहीं मिल सकती। कहाँ छुपी है शांति? भुकाटी में है, पॉइंट ऑफ लाइट में है। तुमको जो पहला पहला परिचय दिया था, तुम उसी को तुमको याद नहीं कर, तुम क्या शांति मिलेगी? ढेर के ढेर भगवान मिल जाए तुमको। तो आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। अगर पड़ता है, मजबूरी है, तो तुमको खास तुमको क्या डायरेक्शन दी है? कैसा करो कर्म? भ्रुकुटी में बैठ के तुम्हारे कर्म क्या कहलाएं? या तो सुकर्म हो जाए या अकर्म हो जाए। जब अपने शांति धाम में है तो शांत हैं। जब तुम अपने शांति धाम में हो तब क्या हो? शांत हो। तुमको तो दूसरे के शांति धाम में भी शांति नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। क्या
तुमको तो कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके अपने हिसाब से शांति दिखाए समझाए, तुमको नहीं मिलेगी शांति। स्वयमान में टिक जाओ, शांति ही शांति है, गैसी द्वारे बन जाओ। ऐसे ऐसे ड्रिल्स करो, शांति है। तुम्हारे अपने शांति की परिभाषा है, परम धाम की परिभाषा, उसी स्टेज में तुमको शांति मिल सकती है। इसलिए तुम्हारा परम धाम सबसे ऊंचा है। तो कैसा ऊंचा है, क्या बताया है? योगी किसको बताया है? कोई संकल्प जब उसके पास नहीं होता तब वो योगी कहलाता है। अच्छे संकल्पों वाला भी योगी नहीं है। कोई भी संकल्प ना हो, ना अच्छा ना बुरा, इस स्टेज तक जाना, ये है तुम्हारी स्टेज। सत्युग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। कहां जा रहे हो? पहले पहले शांति धाम। तो तुम क्या कर रहे हो? त्याग अभी इच्छाओं का त्याग अर्थात सुख का त्याग। अगर इच्छाएं तुम्हारे में बसी हुई हैं तो सुख है, तो तुम्हारी शूटिंग नहीं हो रही है शांति धाम जाने की, ध्यान रखना। हाँ, शरीर चाहिए, तो शरीर के लिए क्या चाहिए? खुराक चाहिए। तो खुराक कौन सी होती है? असली खुराक जो नेचर से मिलता है। तो और नेचर से जो मिलेगा वो लिमिट में खिलाएगा, अनलिमिटेड खिला जाएगा? लिमिट में। खा के देख लो फल, और उसके बाद बोलोगे नहीं अब तो ये जैसे बाहर को आ रहे हैं, आधी की रोटी दे दो मर लो। सोचो, फल खाने के बाद अरे पेट तो कंडा खाएगा अगर भूखा है तो। भूख बेचारी कंडा खाए, और ये इनको फल खा खा के अब उगता आ रहे हैं, बाहर को आ रहे हैं, इनको क्या चाहिए? या तो थोड़ा नमक डालें तब जाएगा, घसीटेंगे अंदर, या फिर बोले आधी रोटी दे दो, थोड़ी सब्जी दे दो। ये क्या है? ये मृत्यु है। इच्छा माना मृत्यु, और इच्छा मात्रम अविद्या माना तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी सृष्टि वहां से शुरुआत होती है। सुख नहीं, पहले कहां जाना है? शांति। तो इसलिए जो सुख है, अनेक जन्मों का जो संस्कार बन गए, इसको छोड़ना ही पड़े। सोचो, इतना सहज होने वाला है तुम्हारे लिए, क्या अति सहज होने वाला है क्या है? फास्टिंग। फास्टिंग अर्थात रिजुवनेट। ध्यान रखना, फास्टिंग में ही ये पूरी साइंस छुपी हुई है, केवल भोजन नहीं। भोजन से तो ये होगा आगे चल के, अगर छोटी मोटी व्याधि हैं वो दूर करोगे, बाकी रिजुवनेट नहीं। फास्टिंग में नूंद है। जो डैमेज सेल हैं उनको चार्ज करना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए फास्टिंग 16 घंटे से फिर तुम्हारी बढ़े। कितने घंटे हो 16 के बाद? 18, हाँ, फिर 20, फिर 24। ये है तुम्हारा मेन टारगेट। योगी कितने बार खाते हैं? 10 बार? 2 बार? 1 बार योगी खाता है। और भोगी कितने बार खाता है? 2 बार, 2 या 3 बार। और रोगी बार बार। अरे जम दे जाम दे नहीं होता देवी, नहीं कर रहे। नई दुनिया में तो आफत तो है तुम्हारी, है ना? कौन पीले चावल डालने गए थे क्या? तो देखना आगे चल के दौड़ दौड़ के आएंगे, मरने के लिए आएंगे बेचारे, अपनी आफत करवाने के लिए आएंगे, वो दौड़ दौड़ के आएंगे। और ये हकीकत है। अगर बाहर भी है यही हकीकत है, नहीं तो मुंह के बक्के हैं बाहर भी। बिल्कुल नहीं, जो तुमने लीका खींच दी वही हकीकत है। वही हकीकत है। बिना फास्टिंग के लंबी आयु की कल्पना करना नहीं, क्योंकि वो सेल जो डैमेज हो चुके हैं उनको चार्ज करना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, तुम्हारे जो खान पीन में चेंज आ रहा है, तुम प्रकृति से जुड़ते हो, तो तुम्हारे पास कोई व्याधि नहीं फटकेगी, बस इतना हो रहा है। कोई व्याधि नहीं आ सकती, प्रकृति में इतनी ताकत है। हर एक जो जर्म से लड़ने की ताकत किसमें है? प्रकृति में है। तो इतना सात्विक है आज भी प्रकृति। कैसा भी यूरिया वूरिया डालें, कुछ भी करें, फलों को भी डालने के लिए छिड़काव थोड़ा बहुत करते होंगे, तो भी इतनी ताकत है प्रकृति में। कोई कोई बहुत ज्यादा बुद्धि चलाते हैं, फल भी कहाँ शुद्ध है, तो मरना भैया किसने बोला तुम जियो?
मरो जाके। तो भी इतनी ताकत है आज जो प्रकृति दे रही है, उसको इतना अशुद्ध नहीं हो सकता वो कि तुमको जीवन प्रदान ना करे। सोचो आप, कितना भी दवाइयां छिड़के तो भी अन्न से जास्ती उसकी वैल्यू है, आज भी वैल्यू है। तो शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। कहां जाना, पहले पहले वो ब्रह्मा कुमारी को कहां जाना था? लाइट थे, बस शरीर छोड़ना है, परम धाम तो हमारी मजबूरी है, वहां टिकना नहीं है। क्यों? वहां तो सेकंड से नीचे टपकना है, और तुमको नीचे टपकना है? तुम्हारे लिए क्या हुआ है मुरली में? 17 में बोला, क्या बोला वहां? हाँ, ठहरो जब तक सफाई ना हो। इससे बड़ा वर्षा कोई नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारे लिए इससे बड़ा कोई वर्षा नहीं है। इससे बड़ा कोई संसार में वर्षा है ही नहीं। सबसे बड़ा अगर संगम युग का वर्षा है तो वहां ठहरो जब तक नीचे सफाई ना हो। नहीं तो नीचे सफाई 1 वर्ष के लिए रोका था किसको? सोचो, कृष्ण की आत्मा को 1 वर्ष के लिए दिया था चांस, बस इतना ही त्याग है तुम्हारा। कृष्ण की आत्मा कितना समय रहती है परम धाम में? 1 वर्ष, चल नीचे। सोचो, तुम्हारे लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। जब तक तुम्हारे वंश में सफाई ना हो जाए, जब तक तुम्हारे साथ जो रहने वाला कुल है उसमें सफाई ना हो जाए, तब तक क्या करो? आनंद लो। तुम्हारे बिना घर क्या था? सोना सोना था। सोचो, इतने भाग्यशाली हो। अगर कौन लेने आया तुमको? बाप स्वयं तुमको लेने आया। इसलिए दुनिया में भी सुख बड़ा नहीं होता, शांति बड़ी होती है। ढेर साधन है, करोड़पति हैं, ढेर के ढेर साधन है, लेकिन शांति नहीं है। और कोई जंगल में बैठा है सन्यासी, कोई भी साधन नहीं है, लेकिन चेहरा कैसा है? दमक रहा है। सुख बड़ा नहीं है। कोई अध्यात्मवादी नहीं मानता, कायदा नहीं है। क्या बड़ा है? शांति बड़ी है। जहां सुख है उसे सुख धाम, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। कौन सा पात्र बना हुआ है अभी तुम्हारी समझ में आ रहा है? कौन सा पात्र बना है तुम्हारा? कोई नहीं। कैसा पात्र है तुम्हारा? तुम्हारी अगर समझ में आ रहा है तो सोने का पात्र है। यह सब बातें समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। क्या? प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते तो पहले पहले अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को अगर नहीं पहचाना तो इनसे सृष्टि की शुरुआत नहीं होती। ये अंश नहीं धारण कर सकते निसंकल्प अवस्था का, कायदा नहीं है। तो इनकी बुद्धि पहले कौन सी पहचान बैठाओ? जो सदा ही इस धरा पे है, 5000 वर्ष इस धरा पे है। और कौन कौन सा पार्ट बुझा के गया? वो तुम ही हो माता, तुम। और दोनों बच्चे प्रिय हैं, चाहे ब्रह्मा के थ्रू माँ का पार्ट बुझाया है, चाहे महादेव के द्वारा बाप का पार्ट बुझाया है। दोनों ही चाहिए। 2 मुट्ठी चावल तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो आत्मा हर एक अविनाशी है, चाहे ब्रह्मा के चाहे एडवांस में, जो बहुत सुंदर क्या कर रही है? धारणा कर रही है, मेहनत कर रही है। ऐसा है कि यहाँ इनके मस्तक में ठप्पा लगेगा, बिल्कुल नहीं, कायदा नहीं। जो पालना मिल गई, चाहे थ्रू ब्रह्मा बड़ी माँ, जो मुरली, उसमें जो भी धारणा है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सबसे बड़ी धारणा होती है पवित्रता, तो खान पान की शुद्धि। किसी के हाथ का खाते नहीं, अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार अपने रिश्तेदारों का नहीं खाते भाई। कहीं कहीं नष्टो वहां है, कोई मासी का घर नहीं है, कोई मौसी का घर नहीं है। एडवांस वाले तो फिर भी लपक गए, कुछ भी खाओ पियो आनंद लो, कहाँ बैठो, बस भगवान को याद करो, मरने जा रहे हैं सबके साथ। सोचो आप, इतने हल्के कर दिए इनको, तो धारणाएं बची ही नहीं, बाजार का भी खाने लगे, और बहू बहू के भी हाथ का खाने लगे। चंडाली कहो इनको, तो ये क्या बनेंगे? सोचो, इतने हल्के हो गए। बस भगवान को याद करे, तुम भगवान को जानते ही नहीं, तुम क्या याद करोगे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। चाहे माँ का पार्ट भी जाए, उसकी वैल्यू थी, ऐसा नहीं थी।
वो वैल्यू ही रहेगी, चाहे महादेव के थ्रू बाप का पार की जाए। इनकी जो श्रेष्ठ आत्मा है वो विष्णु को दिखाया है। इसलिए क्या क्या बोलते हैं, कोई 4 भुजा वाला होता है क्या, तो उसकी वंशावली कैसी होनी चाहिए, वैसी वंशावली होनी चाहिए। लेकिन वैष्णव संप्रदाय दोनों को फॉलो करने वाले। तो प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है। क्या आत्माओं का बाप एक ही है? कौन है? आत्माओं का बाप शिव, वही गीता का भगवान है। क्या आत्माओं का बाप शिव ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है। क्या आत्मा शरीर छोड़ती भी है तो लेती, क्योंकि आत्माएं हैं। और वो क्या है? परम पिता है। और फिर परम आत्मा है। सोचो कैसी आत्माओं में परम, वो उसका आधार है। इसलिए क्या लिखती हैं ग्लोब के ऊपर? परम पिता परमात्मा शिव। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है, हद के बाप से नहीं। यहां हद के बाप बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसे तो होता नहीं, लौकिक में भी नहीं होता। बच्चों के लिए क्या करते हैं माँ बाप? इतनी सुंदर प्रॉपर्टी जमा करते हैं कि हमारे बच्चों को कभी भी भविष्य में दिक्कत ही ना जाए। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज था ना, चित्र भी हैं। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। असली सुख और शांति की परिभाषा समझाओ, उसकी समझ में नहीं आए तो समझो ये और कुल वाला है, जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं, उसके पीछे पड़ रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। कहां तक पहुंचना तुमको? जीरो तो जब पहुंचोगे तो पहुंच ही जाओगे। फर्स्ट क्वालिफिकेशन तुम्हारी, अरे वो तो बन ही जाओगे, चुटकियों में बनोगे, सहज बनोगे, 8 घंटे तक तो पहुंच जाओ। चुटकियों में बनोगे, चुटकियों में। जिनके भी शरीर रेजोनेट होने, चुटकियों में अभोक्ता बनेंगे। हैरान होंगे कि भूख लग ही नहीं रही है, प्यास लग ही नहीं रही है। हद से नहीं, लगेगी ही नहीं। और तुम अपने को अभी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो कि तुम अभी बहुत सुंदर बीज रूप अवस्था में हो, लेकिन उससे पहले इतनी सुंदर तुम्हारी अवस्था बनती है। बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा वैल्यूबल टाइम कोई का नहीं है। तुम जानते हो एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारे से जास्ती कोई वैल्यूबल हो नहीं सकता। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है। कितने बड़े मनुष्य हो तुम? डायरेक्ट है शिववंशी। सोचो बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। कुछ कुछ सेकंड भी टिक रहे हो तो बहुत वैल्यू है, मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है। क्या नई दुनिया की नॉलेज के लिए क्या चाहिए? पात्र चाहिए, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन सबके बस का नहीं है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो बन भी ना सके। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप शिव है,
आगे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। फालतू है, भक्ति मार्ग है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में था, एडवांस में था, वैसे ही क्या है, नई दुनिया में भी भक्ति मार्ग है। जो तुम समझाना चाहते हो वो नहीं समझ पाएंगे। क्या समझाना चाहते हो? चक्कर समझाओगे क्या बैठ के? 8 जन्म 12 जन्म, फिर ये समझाओगे बैठ के? है? जो तुम समझाना चाहते हो वो नहीं समझ पाएंगे। तो क्या समझाना चाहते हो? कितने चक्कर से छूटना है? 84 लाख से ही कहो, क्योंकि तुम कितने बार मरते हो। मरना जीना अगर किसी को देखना हो तो कहां देखो? नई दुनिया में देखो। सबसे कड़ा मृत्यु है भारतवासियों का। उसे स्व स्थिति में टिकना सबसे मुश्किलात है। छोड़ ही जाते हैं यात्रा, और हिम्मत ही धारण नहीं करते यात्रा करने की, क्योंकि और धर्म के हैं। चार्ट रखने का मादा ही नहीं है, तो रख ही नहीं सकते। चैलेंज है, कुछ दिन रखेंगे छूट जाएगा। रख नहीं सकते, चैलेंज है। जो भी डायरेक्शन है मुझे 100% किनके लिए हैं? देवता धर्म वालों के लिए। बहुत प्यार नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए। क्या उनको भी प्यार दो नम्रता से? क्यों? दूसरे धर्म में जाना है, इनका भी तो अपना अपना कुल है ना। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। उनका क्या है, अपनी तरह का भगवान ऊंचा है नीचा है। गवर्नमेंट स्टूडेंट को कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध करते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। स्कूल से कहां तक पहुंच गए? कॉलेज तक। पहले कहां थे? स्कूल में, ब्रह्मा कुमारी में। फिर घरों में घुस घुस के पत्थर मारते हैं। पत्थर मारे नहीं, ऐसा नहीं सबने ही पत्थर मारे होंगे। बड़े से बड़ा पत्थर कौन सा मारते हैं? जो सबसे जास्ती बाप की गलानी करवाई है इन्होंने। सोचो इनकी क्या दशा होगी। सोचो, जो पवित्र आत्माएं हैं उनको जाके अपवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। ये है भगवान के वंशज। सोचो कितनी बाप की गलानी कराते हैं। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे भूत भी होंगे जो पवित्र आत्माओं को जाके शिक्षा दे रहे हैं कि प्योरिटी ये नहीं है। इतनी बाप की इन्होंने गलानी कराई है, कल्पना करके देखो इनकी क्या गति होगी। इससे तो तुम बचपन ही अच्छे थे भाई, यहाँ तो तुम्हें पत्थर ही फेंक रहे हो। क्या करते हैं ये? सोचो आप। जोश होता है ना, कौन मिला है हमको? एडवांस नॉलेज मिल गई हमको, भगवान मिल गया हमको। सोचो हम समाधि में जा रहे हैं संभोग से, आराम खोर कहीं के, इनसे मिलो। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। क्या बूढ़े हैं या माताएं हैं तो लेकिन वो जो है ताजा खून होता है तो अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। इनको भगवान को भी कैसे चाहिए? महाभारत के लिए ऐसे बिच्छू टिंडन चाहिए। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो। उल्टों को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? चमगादड़ बन गए हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। क्या तुम लटक गए उल्टे, और भगवान तुमको क्या कर रहा है? सीधा। सीधा करते तो कहां पहुंच जाते हो? भ्रुकुटी में। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जैसे तुम सीधा होके खड़े हुए, लड़खड़ाना तुम्हारा बंद हुआ, भ्रुकुटी में बैठे, क्या बन गए? भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, विश्व के मालिक। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। कितनों को? 9 लाख को। आधा कल्प के लिए क्या बन जाएंगे ये? सुलटे। और तुम फिर द्वापर युग से ही फिर उल्टे हो जाओगे। अगर धर्मों में कन्वर्ट हो गए तो उल्टे।
नहीं कन्वर्ट हुए तो हर एक युग में तुम्हारी उनकी अपेक्षा सात्विक अवस्था अगर बनी हुई है तो वहां के हिसाब से तुम उल्टे हो गए या सुलटे हो, इसलिए कितने जन्म सुखी रहते हो? 82-83 जन्म भी बोला कोई कोई आत्मा, सोचो कितनी सुलटी शूटिंग करती है। अल्लाह के बच्चे हो जाते, अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते रहते हैं। राम राज और रावण राज्य को तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। तुम्हारे पास तो कोई भी जिज्ञासु है, इसलिए तुम्हारे पास क्या करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, करते ही हो क्या? कोई कल्पना नहीं कर सकती सारा दिन भी याद किया जा सकता है। बस अव्यक्त मन में क्या बोला हुआ है? 4 घंटे वाले योगी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सारा दिन भी कोई याद की प्रैक्टिस कर सकता है। सोचो, इसलिए तुमको किसी धंधे में नहीं फंसाया। कि कौन से धंधे? जाके मेले करो, प्रदर्शनियां करो। सबसे बड़ा तुम्हारा धंधा है। मुरली में क्या बोला? कौन सा? सबसे बड़ा तुम्हारा धंधा है। किस आधार से रहते हो? विश्व की बादशाही, योग बल के आधार से। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई अटेंशन की बात नहीं। किसमें है अटेंशन? याद में अपने संकल्पों को देखना। सोचो, तो साधारण बात नहीं है। अगर कोई रिसर्च करेगा किस आधार से, उसको अपने संकल्पों को देखना आएगा, अच्छे से देख सकेगा, अपने संकल्पों की गति को देख सकेगा, फिर गति को कम कर सकेगा, गति को क्या करेगा? धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो इतना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए कि हम देख सके अपने संकल्पों को। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। यह तो होगा ही, इसकी तुम चिंता मत करो। क्या करोगे? तुम टिकोगे और माया अपना काम करेगी, तुमको ले जाएगी, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं। यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। क्या? प्रभु ऐसा कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। केवल एक मेरे को याद करो, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। एक याद में जहां देह भी नहीं है, सोचो, और कोई विघ्न नहीं है। जहां देह है तो देह का फैला रहा है। पवित्रता पर कितना मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुपनखाएं भी हैं। इस समय की बातें हैं जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जो सर्टिफिकेट तो अधिकांश मैक्सिमम दिया हुआ है पुरुषों को, लेकिन कोई कोई बोला है मुरली में, है ना? उत्सवादी भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है। कैसे? जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। भक्ति मार्ग की दुनिया क्या हो जाएगी? यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है, अभी नहीं। क्या? अंत में वापस जाना है। सोचो,
कौन सी सब आत्माएं? सब आत्माएं कभी परमधाम जाती हैं? क्या बोला है? सृष्टि कभी क्या नहीं होती, खाली होती ही नहीं। मुरली के महावाक्य हैं। तो ये किनको कह रहे हैं? सब आत्माओं को अंत में ही वापस जाना है। 9 लाख एक साथ चले जाएंगे। सब आत्माओं को अंत में ही वापस जाना है। ये नई दुनिया में चल रही है। क्या कोशिश कर रहे हो रोज? अंत की कोशिश कर रहे हो कि जल्दी अंत आ जाए, अंत आ जाए। तो आदि की नहीं, अंत की। अंत की कैसे? संकल्पों का अंत हो जाए। बाबा क्या कह रहे हैं? वो कब होगा तुम्हारा वो अंत? किसका अंत आ गया तो तुम्हारा भी आ जाएगा। वो एक का अगर अंत आ गया, उसके साथ साथ तुमको जाना है। तुम्हारी गति साथ साथ की है, साथ साथ परम धाम जाना, साथ साथ राजाई करना, साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ खेल कूद। ये तुम्हारी शूटिंग है। ये मत सोचना कि हम तो इतना कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा। लेकिन जो तुम्हारी तपस्या है, ये वो देख रहा है। जो तुम मेहनत कर रहे हो, वो ये देख रहा है, और तुम्हारा साथ का मादा हो रहा है। साथ साथ की तुम्हारी शूटिंग हो रही है, तो तुम साथ में क्यों नहीं जाओगे भाई? तो बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। क्या होगा? ओम शांति। उठो। आप कोई बोल रहे? मेरे को बोल रहे हैं क्या? हाँ, सब आत्माओं को रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है, थोड़े दिन है, थोड़े साल है। हाँ? थोड़े दिन है। दिन क्या होते हैं? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल, थोड़े दिन है। अच्छा, इसलिए कहते हैं बाबा पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, है ना। अब वो अपने को समझ आती नहीं, इसलिए ऊपर से जाती हैं बातें। क्या दिक्कत है? लेकिन जितना समझ में आ रहा है, जितना हमारा पात्र क्या बना है, सात्विक बना है, उतना तो समझ में आ रहा है, उतना ही तुम पुरुषार्थ कर पा रहे हो। लेकिन बाकी कितने? थोड़े दिन है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब थोड़े दिन है, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सत्य में सिर्फ हम ही आएंगे। अभी सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। अच्छी रीति पढ़कर। और फिर क्या कर रहे हैं? तुम लोग कहां पढ़ा रही हो? पढ़ती तो हो अच्छी रीति, पढ़ाती हो? पढ़ाती कहाँ हो? पढ़ती तो हो अच्छी रीति, ये तो पक्का है। हाँ हाँ, तुम पढ़ाती हो। जो जितना प्रैक्टिकल धारणा कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य है, उसके वाइब्रेशन से भी सेवा होती है। ये है असली पढ़ाई। बोल बोल वाली पढ़ाई की तो बात ही नहीं। जब प्रैक्टिकल पार्टी होगी तो किससे शिक्षा देगी? स्वरूप से शिक्षा देगी, कर्मों से शिक्षा देगी। तो ये है सबसे बड़ी शिक्षा। तो वही अच्छी रीति पढ़कर पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबर वार ट्रांसफर होते हैं। सोचो, जितनी सूक्ष्मता से तुमने पढ़ाई को पढ़ा है, भक्ति कुमार अपना खत्म किया है, उतना ही क्या होगा? तो जो ट्रांसफर होने का आधार है पढ़ाई, समझ, तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी। बैठेंगी तो शरीर होंगे, लटक जाएंगी जाके वहां है। वो सब जड़वत आत्माएं वहां जाके जड़वत हैं, बैठने की बात नहीं। तुम कहां वहां जाके ऐसे पुरुषार्थ में खड़े नहीं रहोगे। अब ये बाबा तो तुमको छुड़ाना चाहते हैं। क्या बोलते हैं मुरली में? किससे छूटना चाहती हो? याद से छूटना चाहती हो बच्ची? है कितनी आफत है, बच्ची जानती है। तो वहां नहीं, वहां तो तुम आराम से बैठेंगे। बाप
फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव सुख में हो, मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? बड़े क्वेश्चन हैं। क्या आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? परम पिता नहीं, ये तुम्हारे लिए खास। इसलिए तुम्हारा शरीर भी वैसे ही बनता है जो साइंस कल्पना नहीं कर सकती। तो ये ब्राह्मण क्या कल्पना कर रहे हैं मरने वाले? साइंस कल्पना नहीं कर सकती। इस शरीर को इतना सूक्ष्म किया जाए, पूरे विश्व में कहीं भी ट्रांसफर कर दो। ये हमारी अव्यक्त वाणी हमको सिखाती है। क्यों तुमको वो सैंपल मिला? क्यों ब्रह्मा कुमारी को नहीं मिला? क्यों एडवांस पार्टी को नहीं देके गए वो सैंपल? सोचो, तुमको ही क्यों मिला? इसे साइंस भी कल्पना ना कर सके तो ये ब्राह्मण क्या कल्पना करेंगे कि इस शरीर को इतना सूक्ष्म कर ले कि विश्व के किसी कोने में ट्रांसफर कर सकते बैठे बैठे। अगर ये नहीं हुआ तो तुमने यात्रा की ही नहीं, तुम इतनी सूक्ष्मता में टिके ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है कि निसंकल्प अवस्था का जलवा क्या होता है। सोचो, ये है तुम्हारी यात्रा। अभी पांव से यात्रा करती हो, फिर किससे करोगे? उड़ के हैं? सोचो, ऐसा हल्की तुम्हारी बॉडी हो जाए, जहां चाहो इसको ट्रांसफर कर दो। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? परमपिता तो समझ लिया, ब्रह्मा कुमारी ने समझ लिया कि वो ज्योति है, लेकिन परम आत्मा क्या है कोई को नहीं मालूम। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सोचो, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कोई भी नहीं जानते? भल गाते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। बस गीता से बस इतना ही उठाया है बस इसने। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, सो भी बहुत थोड़ों की बुद्धि में है एक्यूरेट। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है बाप ही पतित पावन है। सबसे पहले पहले किनको बनाता है? बाप ही पतित पावन है। बच्चे ढेर पूरे एक साथ। जिन्होंने पुकारा और हम चले आए। अरे किसको? पहले राम और कृष्ण ऐसों को बनाया होगा ना, उनको बनाया है या बने बनाए हैं? वो पतित पावन कौन है? सोचो उनकी क्या दशा होगी, धूल चाटते ही रह जाएं अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ना मिले उनको, धूल चाटते रह जाएंगे। हाँ, जितनी प्रॉपर्टी जमा की है, प्रॉपर्टी जमा करके फिर जन्म लेके अपना पुरुषार्थ करें। सोचो, वो उसकी ड्यूटी है कि तुमको आप समान बनाते हैं, पावन बनाते हैं। इतना पावन कहां तक पहुंच जाते हो तुम पावन बन के? परम धाम तक पहुंच जाते हो। सोचो, शरीर छोड़ के नहीं, ये कल्पना नहीं है, कहीं भी ये कल्पना नहीं है। वर्षा भी देते हैं, शहनशाह बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज। बहुत समय से इंतजार की। क्या आखिर? कल क्या था? आखिर वह दिन आया आज। तो कल क्या था भाई? गीत में क्या है, बोल क्या है, थोड़े तो याद है किसी को? आखिर वह दिन आया आज। वो कल क्या था? किसका तकता था? इंतजार किसकी थी? अरे वो दिन को खास होगा ऐसा नहीं, वो दिन आता ही रहता है, स्थायी सा आता ही रहेगा। कोई अपना विशेष दिन भी है भाई, कहते ना अपने दिन भी आएंगे, नहीं कहते है ना? कोई वो वैल्यूएबल होते हैं जो अपने दिनों को गिनते हैं, उनको इंतजार होते हैं, अरे अपने दिन भी आएंगे भाई। तो क्या कह रहे हैं? गीत ऊपर कौन सा चला है, गीत कौन सा रिपीट कर रहे हैं? देखो इनकी चाल। तुम्हारे पास गीत भी है, बुद्धि में रखा हुआ है, आखिर वह दिन भी आया आज। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। भक्ति मार्ग दो तरह के रास्ते तकते थे, कौन कौन से? या तो कहां जाना है तुमको, अगर भगवान मिला है तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। और जो अच्छे तपस्वी हैं वो क्या करते हैं? भगवान कहां जाना है उनको? ज्योति में समाना है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं
की है तुमने, ऐसा ही नहीं किया, जन्म जन्मांतर की है, लेकिन रास्ता नहीं मिला। वो भी भक्ति एक जन्म के लिए की थी, थोड़ी मालूम था अगला फिर जन्म होने वाला है। अब वो टेस्ट तुमको देते हैं अंत में आकर। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुक कर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों का पार्ट तो तुम जानते हो, यह पार्ट बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। बिंदी है क्या, जयंती अर्थात जन्म, वो आया होगा जरूर, उसने कुछ बायोग्राफी होगी, किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं क्या। शिव जयंती अगर असली होती है तो कहां, नई दुनिया में होती है, और कहीं हो नहीं सकती। वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। कौन सी जानकारी मिली इनको मालिक बने? हाँ, परम पिता परमात्मा शिव, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसके बिना नई दुनिया हो नहीं सकती। कभी टच किया? हाँ जी, सोचो 2020 में टच किया इसने, जो योगिनी ने टच किया, सोचो। पुरुषार्थ की रंगत का आधार, और हमने भी टच किया, अपन लोगों ने भी तो किया, नहीं किया? अपन लोगों ने कब किया? हाँ, 24 में। सोचो तब से कितनी सुंदर रंगत है हमारे में, या नहीं है? अरे प्योरिटी की पावर है, ठीक है, अगर उसने टच किया तो क्या हो गया, अपन भी पीछे थोड़ी हैं। तो आज राहत महसूस नहीं हो रही है ना? है ना राहत? हाँ, नहीं है? पहले से तो है ना, तो फिर सोचो आप। तो यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। तुमको वो सब रहस्य बताते हैं जिन रहस्यों से तुम्हारी चढ़ती कला होनी है, तुम्हारे भाने सर्व का चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला बोला हुआ है। हाँ, तुम ऐसा मत बोला करो, तुम्हारी कर्मति तो अवस्था, और कितना ये अच्छा शब्द नहीं है ना? राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम भी समझा सकते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। ठीक है, भक्ति मार्ग नहलाता हूँ, इस तन को नहलाता हूँ, इसको खिलाता हूँ, तो भी ध्यान क्या था? तो भी पॉइंट ऑफ लाइट की तरफ क्या था? हाँ, इशारा देते थे। क्योंकि उनके बुद्धि में बैठा आता है जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और अभी क्या हो रही है लीला चारों तरफ, क्या बने हुए बैठे हैं? शिवोहम। सोचो, रंग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो क्या? तुम्हारे लिए है महामंत्र, महामंत्र है ये। सो हम सो, सोचो, वो तुम्हारा लक्ष्य है जो तुमको आके ये महामंत्र सिखाता, उसमें तुम प्रैक्टिकल टिकते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, यह 84 का चक्कर है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। कैसे तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो, 84 के ऊपर जाते हो, यह है अर्थ सहित। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। तुम्हारी बुद्धि में अर्थ आना कितनी देर की बात? जैसे बीज में सारा झाड़, बीज में झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, हमारे जैसे चक्कर कोई लगा ना सके। वो 12, फिर 8, 12, फिर 21, 42, हमारे जैसा चक्कर है, और उनका बच्चा बुद्धियों का चक्कर। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं क्या? जबकि तुम कह सकते हो क्या है हम स्वदर्शन चक्र, मानेंगे ही नहीं।
किसको मानेंगे? कौन है सुदर्शन चक्रधारी? वो तो एक ही है, कृष्ण ही है, तो उसने चक्र धारण किया है। और बाबा क्या कह रहे हैं? तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं, फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्कर फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। हाँ, ये है तुम्हारा लक्ष्य। सोचो, जिसका जितना सुंदर चक्र होगा वो उतना ही ललायित होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? वो पूरे चक्र को देखेगा। ऐसे ऐसे करे नथु घेरे को दिखा दें तो रोता रोता नीचे आएगा, कैसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। सोचो आप। ये युक्ति है भगवान की, या कहो ये पूरे ड्रामा में इतनी सुंदर नूंद है ना। हठ योग से किसी को ये चक्कर मिलता ही नहीं। जितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी सबसे पहले इसीलिए जान रही है कि वो ऐसे हस्ती हस्ती चक्र को स्वीकार कर रही है, तो उसने क्या एक सिस्टम शुरू कर दिया कि उसके पीछे अब सबको सोचो। अब जब वो चला गया, फिर तुम कौन होते हो? तुम्हारी तो ऐसी स्टेज भी नहीं है। अपन बुद्धू बन जाते हैं, ना अपन कैसे बुद्धू बन रहे अपने को नहीं मालूम। खेल उसे एक का है? अब वो कायदा बन गया ना, 2 नंबर वाला कैसे दावा ठोक सकता है मैं नहीं जा रहा? एक झापड़ देंगे। जब 1 नंबर वाला चला गया तो तुम्हारी क्या औकात है भाई? मैंने इनकी युक्तियां देखो कैसे अपन लोगों को बुद्धू बनाते हैं। विश्व महाराजन बन रहे हो, जन्म जन्मांतर के राजा बन रहे हो। फिर लास्ट में हमको एक चीज समझ में आती है, और ज्यादा समझ में अपने को भी नहीं और समझने की जरूरत भी नहीं, कि उसका एक कुल है। अपने कुल का सभी क्या करते हैं? हाँ, भगवान का सिमरन तो दुनिया करती है, लेकिन भगवान जिन आत्माओं को सिमरन करे कितने भाग्यशाली होंगे। तो उसका कुल तो दौड़ा दौड़ा नीचे आ जाएगा या वहां टिकेगा? है सवाल ही नहीं, क्योंकि उनका पीछा तो छूटा ही नहीं है। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक के साथ ही हैं। उन सबको इमर्ज करके बोलते हैं, अगर बाबा बोलते हैं। तो पहले तो सुनकर चमक जाते हैं। ये बातें क्या होंगे आगे चल के? सुन के चमक जाएंगे। यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं, लगाया है? मैंने ये सब क्या है? ये अपनी इनकी बुद्धि के गपोड़ेबाजी हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। अगर तुमने अपना भगवान बना लिया, हमारे भी एक भगवान जी हैं, इनकी भ्रुकुटी में भी भगवान बैठता है, ये निराकार हमारे भगवान है, एक झापट देंगे तुम्हारे मुंह पे। ऐसे ढेर भगवान हैं। अगर तुम उसका परिचय दोगे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं, यही नई दुनिया हो सकती है, ये एक्यूरेट है। अपना भगवान बना के बिठा दो, खा लो झापट जाके। अरे एक पत्थर उठाओ, भगवान निकल रहा है। तुम्हारे भगवान जी क्या संपूर्ण बन गए जो छाती ठोक के बोलोगे हमारा भगवान है? बच्चे बुद्धि कहीं के। इसलिए जब उसे का परिचय दोगे, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, तो उनको समझ में आएगा नहीं, ये हकीकत हो सकती है। तो गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम बाहरी जाएंगे। इन्होंने गाया है क्या? सबने नहीं गाया है, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं। तुम कहते थे क्या? आप जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे? बलिहार चले जाएंगे आपके ऊपर, चिंता मत करो। इतने साक्षी दृष्टा बन जाएंगे हम, माया की ताकत नहीं कि हमारी यात्रा को क्या करे, रोक सके। सोचो, नष्ट मोह हो जाओ। धीरे से बोला। अच्छा, ऐसी बातें धीरे से बोलते हैं, है ना? नष्ट मोह हो जाओ, मालूम है इशारे ही काफी है इनके लिए, क्योंकि मेरे हैं, नीचे चक्कर में आए हैं, उनके थोड़ी हैं। और लास्ट वाले के तो बिल्कुल नहीं है। किसके हैं ये? मेरे हैं। इनके बिना तो घर सोना सोना लगता था। सोचो, तो इसलिए उनको धीरे से ही बोला, क्योंकि ज्यादा इनको घिसने की दरकार नहीं, ठोक ठोक के इनको बोलो नष्ट मोह वो नष्ट तब नहीं, इनको धीरे से क्या बोला? नष्ट मोह हो जाए।
इस देह से भी नष्ट मोह हो जाओ। ये भी धीरे से ही बोलो है क्या, नष्ट मोह हो जाओ, फिर इस देह से भी नष्ट मोह हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। ये है मीठी बात, खट्टी नहीं है। कौन सी? नष्ट मोह हो जाओ सबसे बड़ी खटाई है ये है? और अपनी देह उससे बड़ी खटाई है? वो कह रहे मीठी बात, था लास्ट में मीठी बात निकली थी। ये मीठी नहीं थी, ये कड़वी थी थोड़ी सी। लास्ट में क्या बोला था? हाँ, अपने को आत्मा है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। फिर अगर थोड़ा बहुत त्याग भी लगे, नष्ट मोह बनने कोई बड़ा त्याग नहीं है। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस किस की बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। ये चैतन्य चित्रों में अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का परिचय है, क्योंकि कुछ ना कुछ निराकर स्टेज में जा चुके हैं। ऐसे नहीं फोकट में। अगर अष्टदेव है, प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल, पूरी दुनिया सर्टिफिकेट देगी उनको। तो ये 2-3 चित्र रख दो जिससे किसकी पहचान मिल जाएगी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की पहचान मिल जाएगी। ये अभोक्ता है तो जरूर इनका बाप कैसा है? सदा ही इस धरा पे है, अभोक्ता है, जिससे बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षा भी मिल जाएगा। कैसा बन जाएंगे? जैसा बाप है वैसे बाप समान वो बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, यह चित्र बनाओ। क्या ऐसे ही तुमको परम धाम में रोक लेता हूं? क्या करता हूं? ढेर सारे राजाओं का भी राजा। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया सिंगल ताज है, डबल ताज? अरे अपनी अपनी राजाई है, जोनल इंचार्ज है तो इनकी राजाई है, लेकिन सिंगल है, कोई भी संपूर्ण प्योर नहीं है। तो डबल सिर ताज राजाओं के सामने क्या करेंगे? पूरी वंशावली को क्या करेंगे? झुका देंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का राज भी समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। इनको कहेंगे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। और मैं क्या बोला है? ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खोटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। क्या यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं? तुमको अब बुद्धि में परिवर्तन हुआ है। समझ अर्थात डिसीजन पावर काम कर रही है तुम्हारी, बाकी सब बेसमझ। तुम सब जानते हो, बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। इसी कुल में एक तरफ दैवी संप्रदाय, दूसरी तरफ आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है। इसलिए युक्ति किनको देते हैं? इसके बस का नहीं है। भल क्या करो? भल अर्थात क्या करो? क्या क्या कराया भल कह कह के? है? घर बनवा दिया, घर भल कह के, और शादियां करवा दी भल कह के, मालूम है? तो देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। ये बेहद के हाँ, नहीं तो कर या मर।
कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे और फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। हाँ, अगर वो तंग नहीं कर रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, आज नहीं तो कल हंस बन ही जाएंगे। नहीं तो फिर क्या कर लेना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। किनारा घर में रह के भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, भी हो सकता है। फिर बाबा ने कैसे किनारा कराया, घर में ही रह के? हाँ जी, क्या बोली? इनसे मिलो। हैं? हाँ, घर में रह के कैसे किनारा करवा दिया? चूल्हा ही अलग कर दिया। शादी बर्बादी तो इसका चूल्हा अलग और तुम्हारा चूल्हा अलग, तो उनको अलग अलग कहेंगे, एक ही कहेंगे? अलग अलग कहेंगे, विरम तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भाभी समझी जाती है। हर एक सीन क्या है ये है? भाभी है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। क्या? बड़ी चोट से, छोटी मोटी, बड़ी चोट से। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होगी, फिर उड़ के, अगर पहले भी खाई कोई नई बात नहीं, तो फिर उड़ के क्या होते आते हैं, दौड़ते होंगे या बैठे रहते होंगे चमाट खा के लाल चेहरा करके। है? हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा, हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, ये तो असुरों का काम है, नहीं तो मुख से भी तुमको नहीं बोलना है। तो ऐसा कौन लिखेंगे जो बड़े से बड़े असुर होंगे। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। सबसे बड़ी तुम्हारी युद्ध है, सोचो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे, ये चिंता नहीं। जितना याद की प्रैक्टिस होती जा रही है, धीरे धीरे क्या पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को ओम श्री। सब आत्माएं अंत में वापस जाएंगी। यहाँ तो अभी कहाँ से चली जाएंगी? फिर बोला अंत आए तो, जब अंत आएगा तो सबका अंत आएगा, एक का अंत आएगा? सबका अंत आएगा। इसलिए बोला है सबकी नंबरवार कर्मातीत अवस्था, ये बोला है। जब अंत आएगा तो तुम सब बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी, लेकिन नंबरवार शब्द बोला है। तो अंत एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। जब दुनिया में भी रिजल्ट निकलती है, एक साथ निकलती है, अलग अलग निकलती है, कायदा नहीं है। इसलिए इंतजार है तो किसकी? बाप को। उस एक के इंतजार है। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से पूरा कुटुंब परिवार कैसा बन गया? पावन बन गया। इसलिए एक साथ अंत आना है। हाँ जी, फिर ये आखिर वह दिन आया। हाँ जी, आखिर वह दिन आया है। कितनी बार आया भक्ति मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में जब हम दृढ़ता धारण करते हैं, कोई विशेष संकल्प धारण करते हैं, तो आखिर वह दिन आया। नहीं, तो ये बोला कितनी तारीख है? 24। 24। तो होने दो। और शिवरात्रि अगर 84 डेज के बाद आ रही हो तो आने दो, हर बार ही आती है, कोई नई बात थोड़ी है। संख्या योग है, क्या है ये?
सांख्य योग है। और कोई काम भी तो नहीं है, पॉकेट में बैठे हैं, कुछ तो करो। हाँ जी। भट्टी में भी पूरा 1 मास है, ये भी वैल्यूएबल है। तो कितना वैल्यूएबल डे है आज है? अगर इंतजार कर रही है तुम्हारी 26 की शिव जयंती, एक एक दिन इंतजार तुम्हारा हो रहा है, तो सोचो आज से 80 आखिर आज वह दिन आया। आज सोचो तब जाके 2 बजते हैं, जबकि अमृत वेला 1 बजे से आ गया, तो भी थोड़ा बहुत अंधकार है नहीं है? नहीं है? अरे सुस्ती वुस्ती भी आ जाती है, झुटका उटका आ जाता, नहीं आ जाता है? 2 बजे तो बाबा ने बोल दिया, क्या हो जाता है? कृष्ण का जन्म 2-2:30 बजे का बोला है। ये बोला तुम कितना भी समझाओ, उनका सिमरन नहीं होगा। 2-2:30 बजे तो सिमरन कोई कर भी ना सके। तो जिनके लिए है उनके लिए है। हाँ जी। हाँ जी। तो 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाए हैं, वो हाँ किसकी जी। यादगार है? जरूर 12 आत्माएं हैं, वो निराकार स्टेज धारण करती हैं। कौन आत्माएं हैं वो? ब्राह्मण ही होंगे। नहीं, ब्राह्मण तो है। हाँ जी। बीज हैं या सूर्यवंशी हैं? सूर्यवंशी ही होंगे, है ना? हाँ जी। तो जो 9 लाख का सूर्यवंशी नहीं है? नहीं, सूर्यवंशी तो है। जैसे 12-12 के ग्रुप बनाए हैं ना 108 में, हाँ जी। वो 12 आत्माएं हैं। बाबा ने तो बताया है ये जो फर्स्ट 12 हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी। लेकिन ये तब ही प्रत्यक्षता होगी फाइनल, जब अपना अपना रूप लेके प्रत्यक्ष हो। ये ऐसे मेल रूप हैं, इतनी सुंदर निराकार स्टेज को धारण करते हैं, स्वयंभू। इनको 12 को ही स्वयंभू बताया है। क्या है ये? 12 के 12 स्वयंभू हैं, ऐसा माना जाता है भक्ति मार्ग में। उसमें सोचो कोई महाकाल का यादगार भी है, तो कैसा पार्ट होगा? पहला कौन सा है? सोमनाथ पहला है। और उसमें कोई विश्वनाथ भी होगा, काशी विश्वनाथ। सोचो अलग अलग तरह के पार्ट हैं, जैसे जैसा पार्ट हो जाए वैसा वैसा नाम पड़ गया। तो जरूर उनको पहले रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन ना हो तो वो स्टेज कैसे बनेगी? पहले होता है रियलाइजेशन, फिर उस निराकार स्टेज को धारण करते हैं। तो अभी भविष्य में प्रैक्टिकल ही होगा, तभी सब सर्टिफिकेट देंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तो भी स्वप्न है। तो नई दुनिया में कोई स्वप्न नहीं देखते हैं, कम से कम। क्या वो नई दुनिया है ही नहीं जहां स्वप्न दिखाए जाते हैं, है ना? नई दुनिया तो प्रैक्टिकल होती है। ये बाकी वो जो भी यादगार हैं सब कहाँ के हैं? संगम युग के हैं। हाँ जी। तो 108 में से जो 12 है सूर्यवंशी, यहाँ 108 की मारा का जिक्र नहीं होता। क्यों बोलो? हाँ, जो लेफ्टिस्ट हैं कम से कम, है ना? जबकि उनमें भी कोई होगा शिवलिंग का स्वरूप धारण करता होगा। बबुलनाथ सोचो कैसा होगा? बबुलनाथ कैसा होगा? कांटा है नहीं है, कांटे से कांटा निकाले, ऊपर वाला जाने। नई दुनिया में क्यों जिक्र करें? इसलिए 108 का कोई जिक्र ही नहीं होगा नई दुनिया में आगे चल के, जैसे वैल्यूलेस। क्यों? जो लेफ्टिस्ट हैं उनको कैसा पार्ट बजाया होगा सोचो। चाहे इस्लाम धर्म हो और चाहे क्रिश्चियन, सबसे खतरनाक मुस्लिम, मारकाट सबसे ज्यादा मचाता है। सोचो कितने नंबर पे आता है मुस्लिम? 5वें नंबर पे आता है। सोचो। और फिर सबसे कनिष्ठ बाबा ने कौन सा बताया है? आर्य समाज, है ना? अगर वैल्यू है तो बस 3 धर्मों की है इनमें भी, जो 5 पांडव हैं। वो चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, बस यही सहयोगी बनते हैं पहले। इसलिए 108 का ही जिक्र ही नहीं होगा। अगर जिक्र होगा तो कितनों का होगा? 16,000 का जिक्र होगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ आत्मा जो निराकार स्टेज को धारण कर, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है। और यह अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है जिनमें, तो वो हैं 60-70 जिनका सिमरन बाप करते हो।
ये कितने वैल्यूएबल होंगे सोचो, वो 60-70 आत्माएं कितने वैल्यूएबल होंगी जो अंत तक अपने ही कुल में रहती हैं, सोचो। इसलिए बाबा ने बोला है, एक डिस्कशन में भी बाबा ने बोला है 60-70 आत्माओं के लिए ये 82-83 जन्म सुखी रहती है, एक डिस्कशन में है। तो आप कितनी बड़ी बात बोली। हाँ जी। श्री कृष्ण को बाके बिहारी क्यों कहते हैं? टेढ़ा है, बिहारी जैसे बोलते हैं। बिहारी बिहारी, बांके बिहारी माना बांका तो सीधा, टेढ़ा टूढ़ा तो है ही है, सीधा तो है ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हो सकता सीधा, तो जो गिरता नहीं ये बात अलग। बाकी बिहारी पता नहीं क्यों लगाया, देख लेंगे और स्टडी कर लेंगे। आएगा तो सही, मौसम इसका भी आएगा। कैसा मौसम लाएगा ये? बाहर का मौसम लाएगा। इसकी बसंत भी होनी है, और इसकी बसंत नहीं हुई, बाहर नहीं आई तो किसी की बाहर आनी भी नहीं। लेकिन टेढ़ापन इसका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन भक्तों को टेढ़ा ही पसंद है। सोचो, लेकिन बैलेंस कितना सुंदर है, गिरता नहीं। सोचो, ये भी उसकी कला ही है। केवल एक ही चित्र है संसार में जिसको टेढ़ा खड़ा दिखाया है। राम भगवान कितने सुंदर खड़े भी हैं, इतनी सुंदरता में, बैठे भी हैं सुंदरता में। कितना सुंदर हाथ किया हो, इसको तो हाथ भी ऐसा नहीं करना आता, अपनी बंसरी में अपने ही मगन है। सोचो, कभी कृष्ण का हाथ ऐसा नहीं देखा आशीर्वाद का। कैसा अजीब ड्रामा है ये। राम भगवान का हाथ सदा ही ऐसा है, कितने कल्याणकारी है। बैठे हैं तो भी हाथ ऐसा आशीर्वाद का, कितना सुंदर पार्ट है। सोचो, सबको पसंद आ गया आदमी वो पार्ट। जब बोला सबने हाथ खड़ा कर दिया, हम क्या बनेंगे, राम सीता। ये सुंदरता है ना, कितनी सुंदर शुभ भावना है सबके प्रति, शुभ भावना, शुभ कामना ना। ये हाथ कहाँ के यादगार हैं? हूँ क्या संगम युग के प्रैक्टिकल पार्ट भी जाए, इसको तो अपने मुरली बजाने से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि टेढ़े खड़े होने के बाद भी इनकी मुरली वैसी ही चल रही जैसी चलनी चाहिए। तो किसकी कमाल है ये, है? किसकी कमाल है? तो की बाप की कमाल है। इन्होंने किसको भगवान बना दिया? गीता का भगवान कृष्ण को ही बना दिया। सोचो, जबकि गीता में फाउंडेशन जो बीज डाला हुआ है वो ऊपर वाला जानता है। गीता में जो बीज डाला हुआ है वो ऊपर वाला जानता है। सोचो कैसे जड़ बुद्धि है। ये भी कहेंगे ड्रामा, नथिंग न्यू। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई है, पढ़ो और धारण करो, कोई कृष्ण बोलता होगा, तो खुद क्यों नहीं धारण कर ले? हमेशा दिखाया, आशीर्वाद देते नहीं दिखाया, तो मुरली मैंने पढ़ाई है। अच्छा, ये देखो, ये है प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप, ये है प्योरिटी की पावर, है ना, ये हकीकत है। हाँ, इसको कहेंगे हकीकत कि भैया अगर ऐसे हाथ करके कर दिए काम फिर तो सब लूटने आ जाएंगे कि हमारे ऊपर भी ऐसे करो। जो बेचारे सीधे साधे हैं तो वो क्या कर देंगे, हाँ नहीं, हमने जो शक्ति धारण की है हमारे कुल के लिए हैं, ये है, सबको खड़ा कर देते हैं। वो खड़े होंगे, सब पूरा कुल को खड़ा कर लेंगे। वो प्रैक्टिकल है ये बात। अगर छत्र छाया मिली है और अपने कुल के ऊपर छत्र छाया नहीं करें, मतलब ही क्या है भाई? ऐसे ही नहीं बने हैं चित्र, ध्यान रखना। अर्थ सहित हैं चित्र, ये अर्थ सहित। जैसे वो बने हैं वैसे अपने कुल को आशीर्वाद करेंगे। हाँ जी। आज ये बोला ना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हाँ जी, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। हाँ जी, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। हाँ जी। और कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। किनकी भ्रकुटी में बीच में चमका? देवदेव महादेव की भ्रकुटी में चमका और ब्रह्मा की भ्रकुटी में चमका। तो भल कहते हैं, लेकिन परमात्मा वास्तविक, हाँ प्रैक्टिकल परमात्मा स्वरूप, ये बात अलग। तो क्या कर दिया उन्होंने भक्ति मार्ग में? शिव और शंकर को एक कर दिया। यहाँ वो धारणा करना मना, प्रैक्टिकल, उसको कहेंगे मास्टर। लेकिन जो बनाने वाला है, जिसने ऐसी मास्टरी सिखाई, कोई भी नहीं जानता ना। परमात्मा की बात की है, सोचो, परम पिता नहीं, ना आत्मा को जानते हैं ना। अरे परम आत्मा है, पहली पहली आत्मा है, सबकी भ्रकुटी में ही आत्मा है। तो सोचो वो कैसी आत्मा होगी,
हाँ, इसका आधार बन जाती है सदा के लिए, भगवान का। शिव का आधार बन जाती है। इसे जोड़ दिया, परम पिता परमात्मा शिव, वो है मुकर्रर, कोई भी नहीं जानता। हाँ जी। इसका अर्थ ये हुआ ना कि त्रुटि में आत्मा है ये तो करते हैं, लेकिन पूरी धारणाओं भी नहीं चल पाती। इसका ठीक अर्थ ये है, हो धारणा भी कोई जमदे जामदे नहीं होती है ना। जितना जितना आप भ्रुकुटी में टिक रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी कंडीशन जो मुरली में साधारण शब्दों में आ जाता है ना, सुख धाम नहीं। तुमको कहाँ जाना है? जब तक तुम्हारे अंदर सुख भरे हुए हैं, अपनी तरह के जो भी तुम्हारी कमजोरियां हैं वो सुख की वजह से है ना। चाहे आंखों के देखने से भी सुख मिलता है, कानों का सुनने से भी सुख मिलता है, स्पर्श से भी सुख मिलता है, जीभ का सुख तो बाप रे बाप, आंखें बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, आप किनारा करके कहीं बैठ जाएं, लेकिन जीवा का सुख तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जो साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर कोई प्रकृति को स्वीकार कर ले, जरूर उसने सुख का त्याग किया है। क्यों नहीं बनेगा वो भगवान के जैसा? क्यों नहीं बनेगा? अब कोई कारण तो बताए। अगर उसने ये सब सुखों का त्याग कहेंगे, अगर कोई अग्नि तत्व को भी त्याग दे तो क्या करेगा? क्योंकि छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन में कितनी बड़ी प्राप्ति करनी है, सोचो। जीव का सुख है ना, माना आंखों को बंद करके रह सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, कानों को बिना सुने रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एकांत रूम में चले जाएं, वहां स्पर्श है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जीवा का सुख बहुत बड़ा त्याग है ये, या ये कहो कि सबसे बड़ा त्याग। इसलिए अगर बोला है मुरली भूख बेचारी क्या खाए, ये होती है भूख। इसलिए तुमको अगर भूख और इच्छा का मालूम पड़ गया, तुम जीत गए। इच्छा क्या होती है? बीड़ी वाले की इच्छा होती है, बार बार आकर्षण होती है। रोटी वाले को आकर्षण होती है, बार बार, खाए बिना रह ही नहीं सकता। मुसीबत हो गई, इससे कैसे छूटे? जबकि नुकसान कर रही है, एनर्जी नहीं दे रही तुमको, नुकसान कर रही है तो, लेकिन कैसे छूटे? चाय वाले की चाय नहीं छोड़ती है, कम से गरम गरम सब्जी तो दे ही दो, कुछ गरम चाहिए। ये आदतें हैं, ये इच्छाएं हैं। जो जो इच्छाओं से जितना मुक्त हो रहा है, उतना सुखों से मुक्त हो रहा है, तो शांति की तरफ जा रहा है। इसलिए सुख बाद में है, पहले शांति, परम धाम पहले, बाद में सुख धाम। लेकिन बिना इच्छाओं का त्याग किए तुम कल्पना करते हो शांति धाम की, स्वयं स्थिति में टिक जाए, निसंकल्प हो जाएंगे कैसे? ये कहते जितना और उतना, जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाता है, उतना ही उतना क्या होगा तुम्हारी? निसंकल्प अवस्था बढ़ती जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, और 7 बजे और कुछ क्या?